शर्मा साहब, सरपंच साहब, शमशेर जी, हमारे प्रत्याशी राम सिंह जी, गजाद जी सरपंच साहब, इंदर जी, हमारे पूर्व सरपंच भोटला, अफसर भाई, धन्ना जी, कुदरत भाई, उपस्थित सभी हमारे गांव के पंच मंडलों, बुजुर्गों, प्यारे साथियों, पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, और यही दो ऐसी संस्थाएं हैं जहां से गांव के विकास का पैसा आता है। चाहे वो पैसा भारत सरकार दिल्ली से चल करके आओ, चाहे राजस्थान सरकार से चल करके आओ, वो पैसा यहाँ पंचायत समिति में आता है, पंचायत समिति से हमारे ग्राम पंचायत में आता है। अब ये कड़ी जुड़ना बहुत जरूरी है। विकास के लिए कड़ी से कड़ी जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंचायत में अगर प्रधान हमारा बैठेगा, द्रुत गति से हमारे गाँव का विकास होगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है देश में किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, और उन हालात से निपटने का एक ही तरीका है लोकतंत्र में, वो है वोट। अब वोट को तो हम वोट के टाइम पे तो बिगाड़ दें कुछ खेल, और उसके बाद में कितनी भी तालियां बजाते रहो, उसके बाद में कितने ही साफे पहनाते रहो, कितने माला पहनाओ, उससे कोई अर्थ नहीं है। एक ही साफा मत पहनाओ, एक ही माला मत पहनाओ। ये दिल का रिश्ता है, और दिल के रिश्ते को जोड़ करके, और कांग्रेस का जो पंजे का निशान है उस पंजे पे मोहर लगा करके बात को सफल बना दो, इसमें सारी बात हो जाती है। भाई राम सिंह जी हैं, और हमारे जिला परिषद में राज भाई जो हमारे राम साहब जी माली पहले जिला परिषद के सदस्य रहे, उनकी वाइफ है, वो भी बहुत जिम्मेदार आदमी है। अपने वार्ड से दोनों कांग्रेस के टिकटों को जिता करके भेजो, जिससे हमारे गांव में जो थोड़ी रफ्तार हम बढ़ा रहे हैं विकास की, वो रफ्तार बढ़ जाए, काम रुकेगा नहीं, द्रुत गति से उल्टा दुगनी तिगनी रफ्तार से काम चलेगा। अगर हमने इसमें रुकावट पैदा कर दी, जैसा अभी मुकेश जी ने कहा, अरे बीजेपी वाले वो भी अपना काम कर रहे हैं भाई, चारों तरफ उन्होंने जो अफवाह फैला रखी है, चारों तरफ बहकाने का काम कर रहे हैं लोगों। लेकिन हमारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से कोई बात समझ में आती है, मुश्किल से। 1 साल हो गई किसानों को, 1 साल, 1 बरस से हमारे बॉर्डर पे पड़े हुए किसान आंदोलन कर रहे हैं सरकार में, और आंदोलन कोई दिल्ली की गद्दी लेने के लिए आंदोलन नहीं है। आंदोलन केवल इस बात का आंदोलन है कि भाई हमारे जो फसल पैदा हो रही है उस फसल को MSP पे खरीदो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारी समर्थन मूल्य है उस पे खरीद की गारंटी दो। ये किसानों की बिल्कुल वाजिब बात है। हर सरकार, जो भी कोई सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, वो अगर देश में आंदोलन होता है, कोई अपनी बात कहता है, सड़क में आकर के बात कहता है, तो उसकी बात को सुनने का पहला राइट है, उसको सुननी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। ये पहली ऐसी हिटलरशाही सरकार है, पहली ऐसी तानाशाही सरकार है जो 1-1 साल तक लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुन रही, और उन्हीं किसानों को पास आकर के वोट मांगने की बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन वो स्थानीय मुद्दों में उलझ करके, अभी क्या ये चुनाव छोटा चुनाव है, इसमें कोई पंची सरपंची का कई झगड़े इसमें बीच में आ गए, आपस में वाद विवाद बहुत है गांव में, इसलिए उस भगवा झंडे की बात कोई लोगों के समझ में आ नहीं रही है, और अपनी लड़ाई बीच में आकर के हम इस कांग्रेस के पंजे के निशान को नीचे पटक देते हैं।
इसलिए मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, यही चुनाव नहीं, हर चुनाव में और कोई प्लेटफॉर्म पे लड़ाइयां लड़वा, आपके विवाद है उसको कोई रोक नहीं सकता। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, हम किसान लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सबके पास जमीन जायदाद है, अपने साधन है, तो हमारे विवाद तो रहेंगे, लेकिन उन विवादों का हल ये चुनावों में आकर के नहीं होना चाहिए। चुनावों में हम अपनी बात का सवाल बना करके और ऐसी जगह वोट दे देते हैं जो हमको 5 साल तक फिर कांटे हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। कोई और विवाद है उसको अलग तरीके से आप निपटाइए, आपस के विवाद को और दूसरे प्लेटफॉर्म पर निपटाइए। ये एक ऐसा मुद्दा है वोट का, इसमें कोई समझौता नहीं। कांग्रेस का टिकट जिसको भी दिया उस टिकट को जिता करके भेजो, इसी में भलाई है। ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिनका हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। हमारे मीणा समाज का एक किला था जयपुर में, आप लोगों ने सुना होगा, आमागढ़ वाला किला। मीणा शासकों ने बनवाया उसको, बहुत बड़ा किला, 3.5 किलोमीटर। अपने गलता गेट के जो मुस्लिम बस्ती है उसके ऊपर की साइड पहाड़ी पर उस किले पे जाकर के झंडा फहरा दिया, भगवा झंडा, और झंडा फहरा करके और मालिकाना हक को खत्म करने के लिए जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, उन विरासतों को भाई, इनमें दलित आदिवासियों के, मुस्लिमों के जो भी कोई स्मारक है, इनका इतिहास रहना नहीं चाहिए। वोटों में तो हम लोगों को एक तरीके से परास्त करके दिल्ली में अपनी गद्दी छीन ही ली उन्होंने, लेकिन हमारे इतिहास को भी लोग समाप्त करने को उतार हुए। ऐसे लोगों को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना है। एकजुट होकर के भारी बहुमत से हमारे दोनों कैंडिडेटों को जिता करके भेजना, यही उम्मीद करते हुए ये भी आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं, ये चुनाव हो जाने दीजिए, पंचायत में हमारा प्रधान बैठ जाए, उसके बाद में हमारे सरपंच साहब जो भी अलीगंज के विकास के काम लेकर के आएंगे, पूरी बस्ती के सामने कह करके जा रहा हूं, जितना पैसा मांगोगे सारा का सारा पैसा अलीगंज को देंगे, भारी विकास करवाएंगे। यही बात मैं आपको भरोसा देने के लिए आया हूं। मुझे पता है इस बार अलीगंज के भाइयों ने ठान ली है अच्छी तरीके से, उन्होंने ये तो तय कर लिया भाई कांग्रेस को अब हराना नहीं है, कई बार हरा दिया, और क्या पता मेरे तो क्या कुछ संयोग बैठा है जो मेरे पे तो अभी मेरी पेटी में तो वोट गया ही नहीं अलीगंज का। लेकिन मुझे ये उम्मीद है जिस रोज भी मेरी पेटी में अलीगंज का वोट आ जाएगा, मैं फिर काबू में आने वाला नहीं हूं किसी को। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं अलीगंज के। मैं तो यहाँ से यही गुजारिश करूंगा, समझने की बात है, समझ जाइए और अब के इस बेड़े को पार करो और हम बहुत तेजी से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।